कम से कम 13 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं और 20 से ज्यादा जो है वो जख्मी है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की डेट में जो है शाम 6 से 7 बजे के आसपास दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर एक ब्लास्ट जो है वो होता है, जिसमें अभी तक जो सोर्सेज से खबर मिली है उसमें 13 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो 20 के आसपास जो अपराध हैं वो उसमें जख्मी है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, ये जो वाक़ा है ये कल यानी कि 10 नवंबर 2025 को शाम 6 से 7 बजे के आसपास जो है पेश आता है, जब मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जो है एक बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें अभी तक जो है वो 13 के आसपास अपराध जो है वो जान गंवा चुके हैं। जब पहले ये खबर आई थी तो उसमें यह कहा गया था कि इसमें जो है वो 8 से 9 अपराध जो है वो इसमें हलाक हुए हैं, लेकिन अब तक जो हम तक इतलात जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हम तक न्यूज पहुंची है उसमें यह कहा गया है कि अभी तक जो वहां पर मरने वालों की तादाद है वो बढ़ गई है और वो जो है वो 13 के आसपास पहुंच गई है। फिलहाल मैं आपको यहां बताता चलूं, ये जो है ये शुरुआती तफसीलात हैं, मामला कल का है, इसमें अभी भी जो है इन नमरात में जो है इजाफा हो सकता है, यानी कि इन हलाकों की तादाद जो है वो अभी भी बढ़ सकती है और इसमें जो जख्मी हुए हैं उनकी तादाद जो है वो अभी भी बढ़ सकती है। फिलहाल इसकी जो है वो हम पूरी तरह तस्दीक तो नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो क्या सामने आता है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूं तो बताया ये भी जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कार हुंडई i20 हरियाणा रजिस्ट्रेशन की नंबर है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है और मामला जो है वो यूएपीए के तहत जो रजिस्टर कर लिया गया है और इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए की टीम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरीके का अगर ब्लास्ट कहीं पर भी होता है तो उस मामले की तहकीक जो है उस मामले की तहकीकात जो है वो एनआई ही करती है, तो इस मामले में जो है वो एनआईए अपनी तहकीकात कर रही है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, सिक्योरिटी जो है वो उन रेड फोर्ट जो कि लाल किला है उसके कई इलाकों में जो है उसके आसपास के कई इलाके जो है वहां पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है और फिलहाल वहां के जो कई आसपास के इलाके हैं वो बंद भी किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताता चलूं तो सीसीटीवी फुटेजें जो है वो खंगाली जा रही हैं कि आखिर वहां पर जो मामला है वो किस तरीके से पेश आता है, कब क्या इसके पीछे जो है वो कौन है क्या है, उसके लिए जो है वो सीसीटीवी फुटेजें जो है वो खंगाली जा रही हैं कि आखिर कोई ठोस सबूत जो है वो वहां पर मिले। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो फॉर विजिटर और जनरल पब्लिक के लिए जो एक इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं रेड फोर्ट के आसपास जाने की तो फिलहाल जो है वो आप उस प्लान को पोस्टपोन करें, क्योंकि टेम्परेरी क्लोज जो है वो कई जगह है, लाल किले के आसपास की कई जगह जो है वो फिलहाल टेम्परेरी जो है वो क्लोज कर दी गई। उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूं तो इसमें यह भी बताया गया है कि उसके आसपास के जो कई एरियाज हैं वो अलर्ट पर रखे गए हैं और वहां जो है वो किसी को भी आने जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। ये जो थी ये उस एक ब्लास्ट की तफसील थी जो कि कल 6 से 7 बजे के आसपास होता था और ये जो ब्लास्ट है ये दिल्ली के लाल किले गेट नंबर 1 जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर ये हादसा जो है पेश आता है, जिसमें अभी तक जो हम तक तफसीलात पहुंची है उसमें ये कहा गया है कि इसमें 13 अफराद जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 20 के आसपास जो है वो जख्मी है। फिलहाल जो एक मामला है वो दर्ज कर दिया गया है यूएपीए के तहत और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो टीम जो है वो एनआईए की टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे जो है वो इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, एनआईए की टीम जो है वो क्या कुछ ठोस सबूतों के साथ अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जो है वो क्या कुछ जो है मंजर आम पर लाते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है वो यही है कि एक खौफनाक जो ब्लास्ट है, एक दुख देने वाली खबर जो है वो दिल्ली के लाल किले से है, जहां पर अभी तक लोग जो है वो अपनी 13 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल आगे क्या अपडेट्स आती हैं वो भी आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप जो है वो बने रहे जनाब टाइम्स के साथ। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।